गाइज, टैली में जीएसटी का एंट्री करने के बाद हम लोग का बहुत सारा क्वेरीज दिमाग में आते हैं। तो उसके अंदर वन ऑफ द क्वेरी होता है जो फ्रेशर लोग को इंटरव्यू में पूछा जाता है कि टैली पे जब हम लोग जीएसटी का सेल परचेस का एंट्री करेंगे तो कितना नंबर ऑफ लेजर बनाएंगे। टैली पे जब हम लोग सेल परचेस का एंट्री करेंगे तो कितना नंबर ऑफ लेजर बनाएंगे, हाउ मेनी लेजर्स आर देयर इन टैली, कितना नंबर ऑफ लेजर्स हम लोग बनाएंगे। सो इसका ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर होता है। तो अगर हम लोग 3 लेजर बनाए, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, क्या गलत होगा? गाइस आप लोग सोच के बताओ ना, अगर हम लोग 3 लेजर बनाए, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, तो क्या ये गलत होगा? सर गलत नहीं होगा, इससे काम बन जाएगा। रवि जी जैसे बोल रहे थे सर इनपुट आउटपुट करने से कोई फर्क होगा? सर फर्क तो कुछ नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में इजी हो जाता है, समझने में इजी हो जाता है। आज अगर हम लोग सारा परचेस में जितना जीएसटी लगता है वो इनपुट से रिप्लेस कर दे, मतलब इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी करे, एंड सेल्स के टाइम पे आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी करे, तो टोटल मेरा नंबर ऑफ लेजर होगा 6। टोटल मेरा नंबर ऑफ लेजर कितना होगा? 6, राइट। तो 3 से भी कम जाएगा, 6 से भी जाएगा। तो निमा हम लोग के साथ हो अभी सुबह मॉर्निंग टाइम पे? आपको कुछ बोले थे ऑफिस में, आपका जो जीएसटी का लेजर क्रिएट करना है ऑल दैट, कुछ आप बोल रहे थे लास्ट टाइम पे, तो उसका मैं लॉजिक एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि क्यों करते हैं लोग ऐसा। सुनो ध्यान से, बहुत जगह खास करके सीए फॉर्म जितना सारा होता है कोलकाता का, वो लोग एंट्री क्या करते हैं, वो लोग प्रोडक्ट वाइज जीएसटी का रेट बनाते हैं। मतलब अगर आपका 6%, आई मीन 12% एंड 5%, कपड़ा में दो ही आपका जीएसटी रेट एप्लीकेबल होता है, 5% एंड 12%। तो वो लोग जीएसटी का लेजर बनाता है, 5% के लिए 3 लेजर बनाते हैं और 6% के लिए 3 लेजर बनाता है। सीजीएसटी एट द रेट 6%, सीजीएस एसजीएसटी एट 6%, एंड ऐसा करके, मतलब रेट का जो क्लासिफिकेशन है वो लोग लेजर में डालते हैं। तो मैंने ऐसे पूछा था कि इससे फायदा क्या होता है, तो वो लोग बोलते हैं इससे फायदा ये होता है कि जब मुझे परसेंटेज वाइज रिपोर्ट दरकार होगा, कि अगर कभी मेरे सामने ये बात आया कि हमने कितना परसेंटेज ऑफ जीएसटी में एंट्री किया, तो वो उससे पता चलता है। मतलब देखो, ये जो आपका मेरा वाला जो इसमें ये यहाँ पे 21-25 बिल का एंट्री किए, ठीक है। तो आप लोग पहले बताओ कि आप लोग क्या लेजर लेके एंट्री किए हो, सीजीएसटी एसजीएसटी की इनपुट आउटपुट बोले किए हो? कम आंसर क्विकली। जो लोग एंट्री कर लिए वो लोग जीएसटी का लेजर क्या लिए हो, सीजीएसटी एसजीएसटी की इनपुट आउटपुट करके लिए हो? सीजीएसटी एसजीएसटी सर। ओनली सीजीएसटी सीजीएसटी। एसजीएसटी सर। जीएसटी एसजीएसटी। ओके। आप लोग से अगर मैं पूछूं, अच्छा, जब आप लोग बना रहे थे ना, महिमा जी, यहाँ पे तो आईजीएसटी का पार्ट तो है नहीं, तो आईजीएसटी का तो यूसेज नहीं आया, तो कोई बात नहीं, आप लोग फिर भी बना ही सकते हो। अच्छा एक बात आप लोग बताओ, यहाँ पे जो लोग सीजीएसटी एसजीएसटी लेजर लेके एंट्री किए हो, और आप लोग को एंट्री करने के टाइम पे पता था कि प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट दो जीएसटी रेट पे क्लासिफाइड है, प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट दो रेट ऑफ जीएसटी पे क्लासिफाइड है, एक आपका 5%, एक आपका 12%। तो अगर मैं आपसे पूछूं पूरा एंट्री हो जाने के बाद मुझे एग्जैक्टली वही सारा सेल्स चाहिए जो 12% में हुआ, आई मीन वही सारा परचेस चाहिए जो 12% में हुआ, मुझे वही सारा परचेस चाहिए जो 5% में हुआ, आप लोग क्लासिफाई करके दे सकते हो? मुझे बताओ तो। क्वेश्चन क्लियर हो आप लोग का? आप लोग टोटल 15 बिल का एंट्री किए हो स्टूडेंट्स, जो लोग पूरा एंट्री कर लिए हो, आप लोग टोटल कितना बिल का एंट्री किए हो? 15 बिल का एंट्री किए हो। तो 15 बिल का एंट्री करने के अंदर आपका 5% का भी गुड्स था, 12% का भी गुड्स था। अगर मुझे ओनली 12% गुड्स का डिटेल्स चाहिए तो आप लोग फटक से निकाल के दे सकते हो मुझे? अगर दे सकते हो तो बोलो कैसे? जो लोग खाली 3 लेजर बनाए हो, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, उन लोग से पूछ रहा हूँ, बोलिए। तो डे बुक से भी लिखो। मैडम हर सवाल का जवाब डे बुक में नहीं होता, बोलो इसके बाद कहाँ जाए, बोलो। हाँ, इसके बाद डे बुक ओपन कर लिए, बोलो उसके बाद। ए आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? यस नो पहले बोलो, क्वेश्चंस तो बोलो कि समझ में आया कि नहीं आया। टैली वालों बोलो। हाँ सर हाँ सर समझ समझ में में आया। आ गया। हाँ, तो आंसर दो अभी, कैसे निकालोगे बोलो। सर डिस्प्ले, हाँ, मोर रिपोर्ट्स, इन्वेंटरी बुक्स। अच्छा, डिस्प्ले में जाए, कहाँ पे जाए, कौन सा वाला? इन्वेंट्री बुक्स, यहाँ पे। यस सर। हाँ, फिर
स्टॉक सर इसमें स्टॉक स्टॉक कहाँ जाए दिलीप, बोलो जल्दी बोलो, कहाँ स्टॉक, कहाँ स्टॉक आइटम, गोडाउन, ग्रुप समरी, कैटेगरी, कहाँ जाए? तुम्हें पता है कि ऐसे ट्राई कर रहे हो? स्टॉक आइटम में जाए तो आइटम में मेरा प्रोसेस नीडेड हाँ 56 सर मिलेगा। तो यहाँ से कैसे पता, बिकॉज कुर्ती भी लगा मुझे, तो कुर्ती का 12% भी था, कुर्ती का 5% भी था, तो यहाँ से 12% कैसे अलग करोगे? ऑल्ट F1 कुछ नहीं हो रहा है। कहाँ से ऑल्ट फोन करो? यहाँ से करो, यहाँ से करो, कहाँ से करो? तभी बोलो कौन सा रिपोर्ट में जाएगा, कौन सा रिपोर्ट बताओ, प्लीज आंसर बताओ आप लोग, कौन सा रिपोर्ट में जाए बोलो। सर लेजर में जीएसटी जाकर रिपोर्ट। के उसको कॉलमनर वाइज कर ले तो हाँ जैसे सीजीएसटी का है तो सीजीएसटी के लेजर में जाकर के अपने कॉलमनर वाइज कर ले तो एफेक्ट करके। अच्छा, कर वो भी करके दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा, कोई खुशी बोल रहे हैं सर जीएसटी रिपोर्ट में जाइए, तो जीएसटी रिपोर्ट DO। ये तो मैं एक्चुअली वो टैली जिसपे एंट्री सारा वो वाला ओपन करके दिखाता हूँ इस तरह। हाँ जी। अच्छा, यस, खुशी बताइए कहाँ पे जाए अभी, कौन सा रिपोर्ट ओपन करो, 1 3 भी कौन सा वाला ओपन करो बोलो। गाइस इफ यू नो द वे तो जल्दी से फटाफट बोलो, एक्सपेरिमेंट मत करो, ट्राई मत करो कि यहाँ पे जाकर शायद मिल सकता है। मुझे 2D स्पेसिफिक आंसर चाहिए। आ रहा हूँ सर, जो मुझे बोल रहे थे एक्सपोर्ट करना, आई मीन कॉलमनर करना, मैं उसमें भी जा रहा हूँ। अब बोलो कहाँ पे जाए, रजिस्टर 1 3 भी कौन सा, 1 में जाऊं तो? हम्म, ये ऐसा रिपोर्ट आता है, यहाँ से परसेंटेज कैसे पता चलेगा बोलो? मुझे एग्जैक्ट 5% 12% डिटेल चाहिए, तो रिपोर्ट से तो सर पता लगने से रह गया। भाई दिलीप, कुछ आया आपके पास, कुछ आंसर आया? सर बैक कीजिए। सर ये ये जो जीएसटी रेट सेटअप है ना, इसमें जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं, वहाँ भी जाके देख लेते हैं। हाँ फिर। सर इसके अंदर तो आ रहा है। हाँ तो मुझे खाली 5% का चाहिए टोटल, और मुझे पूरा चाहिए, मतलब कौन सा पार्टी से परचेस हुआ, क्या डिटेल्स से, पूरा डिटेल्स चाहिए, क्या क्वांटिटी परचेस हुआ, पर यूनिट रेट कितना है, वो वाला। इसमें खाली 5% कैसे करो, तो सारा तो 12% वाला दिखा रहा है यहाँ पे, 5% वाला कैसे करो बोलो। सर इसके ऊपर F5 प्रेस कीजिए। F5? टैली में तो टैली में तो F5 में आता है सर। हाँ इसके अंदर दिखा रहा है सर। उसके अंदर स्टॉक आइटम दिखा रहा है। स्टॉक आइटम के अंदर कौन सा पार्टी से परचेस किए वो भी दिखाएगा सर। बट व्हाट इज द अमाउंट, वेयर इज द अमाउंट? अमाउंट
बात पूरा सुनो मेरा। वेयर इज द अमाउंट, टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी, वेयर इज द अमाउंट? और किसी के पास कोई आंसर है, स्मार्ट आंसर है? अच्छा, कोई सर एक बार मुझे बोल रहे थे लेजर में थ्रू जाके, क्या बोल रहे सर, एक बार बोलिए, आपका वाला भी ट्राई कर लेते हैं, बोलिए सर। सर लेजर में जा करके कॉर्नर वाइज कर ले उसको तो। हम्म उसको यहाँ पे सर सारा F1 दे करके यहाँ राइट। पे ब्रेकअप करके दिख जाएगा सर। क्या दिखेगा यहाँ पे? सीजीएसटी करके आएगा, रेट कहाँ दिखेगा 5% वाला? क्योंकि वही लेजर आप 5% भी यूज Just किए, keep वो saying लेजर आप that. 12% भी यूज किए। समझ रहे हो सर आप? जो आप बोल रहे हो लेजर में यहाँ पे दिख जाएगा, करेक्ट है आपका बात। जी लेकिन सर आप सोच के तो कि सीजीएसटी को तो आप अलग नहीं किए हो, आप तो रेट तो प्रोडक्ट के अंदर डाले हो ना, तो प्रोडक्ट के अंदर रेट डालने से तो आपका तो ये अलग अलग ये हो जाएगा ना, मतलब इसी के अंदर ही तो सब दिखेगा। ये रिपोर्ट में आपका 12% भी दिखेगा, 5% भी दिखेगा, क्योंकि लेजर आपका सेम ही था। सुनो ध्यान से, ये जितना सारा कैलकाटा में सीए फार्म है, पता नहीं इन लोग का रिपोर्टिंग का क्या इशू है। एक्चुअली इन लोग का इशू नहीं है, इन लोग का भी गलती नहीं है एक्चुअली। जितना सारा कंपनी मार्केट में अभी है, तो वो लोग तो जीएसटी के बाद इन मार्केट में आया, ऐसा तो नहीं है। जीएसटी के बाद मार्केट में आया ऐसा तो नहीं है, जीएसटी से पहले से वो मार्केट में था। जीएसटी से पहले से वो मार्केट में था। तो जीएसटी से पहले वैट था, तो वैट का जमाने में लोग ऐसा करता था कि वैट का रेट के हिसाब से लेजर बनाता था। बंगाल में दो टाइप्स ऑफ वैट अवेलेबल था, 5% एंड 14.5%। लास्ट में जब जीएसटी आने लगा उससे ठीक पहले, तो लोग वैट का 5% का लेजर बना के रखते थे और आपका 14.5 का भी लेजर बना के रखते थे। तो सेम आदत जीएसटी के अंदर भी डाल देते। ये लोग क्या करता है, जैसे कि कपड़ा वाला जो केस है, यहाँ पे अगर मैं लेजर बनाने के बाद बोलूं, तो ये लोग ये इस तरह का लेजर बनाते हैं। ये देखो, जितना रेट ऑफ जीएसटी होगा उतना तो सीजीएसटी का लेजर बनेगा। तो 28% के लिए एक बनेगा, 12% के लिए एक बनेगा, 5% के लिए एक बनेगा, 18% के लिए एक बनेगा। सिमिलर आपके एसजीएसटी के लिए भी बनेगा और आईजीएसटी के लिए भी बनेगा। अब समझे कि नहीं समझे, हाँ या ना? सिंपली दे आर क्लासिफाई द जीएसटी लेजर। इतना वो लोग माथापच्ची नहीं करते, इतना टाइम नहीं है कि इसके अंदर जाकर रिपोर्ट देके उसके अंदर करे। सर इतना पेशेंस भी किसी के पास नहीं है और इतना टाइम भी कोई नहीं देगा। तो सिंपल सस्ता तरीका यही होता है कि आपका क्लाइंट कितना रेट ऑफ जीएसटी में डील करता है। तो कपड़ा का जितना सारा दुकानदार होगा, दे आर डीलिंग विद 2% ओनली, 5% एंड 12%। तो वो लोग 6% का एक लेजर बनाएगा एज वेल एज आपका 5% का एक लेजर बनाएगा। तो सीजीएसटी रेट 6%, सीजीएसटी रेट 2.5%, एंड जितना 12% का एंट्री होगा उस टाइम पे सब 6 को लिया जाएगा और 5 के टाइम पे ये लिया जाएगा। एंड इस केस में ना, प्रोडक्ट के अंदर ये लोग जीएसटी नहीं डालते, ये लोग जीएसटी डालते लेजर के अंदर। प्रोडक्ट के अंदर भी डालते, लेजर के अंदर भी डालते। इससे क्या होता है, इससे जब आप एंट्री करोगे 6% का, तो मैं 6% का अगर मैं यहाँ पे टोटल करके दिखाऊं, तो देखो ये सब 6% का एंट्री है, जितना आप देख रहे हो यहाँ पे। डेबिट मतलब ये सब परचेस का एंट्री है, क्रेडिट मतलब सारा सेल्स का एंट्री है। तो अगर आपको खाली परचेस का एंट्री चाहिए तो उसको भी आप हटा सकते हो। कैसे हटाओगे? ऑल्ट F12 करके आप यहाँ से सॉर्टिंग करके हटा सकते हो कि वाउचर हैविंग वाउचर टाइप नेम इक्वल टू परचेस, तो खाली परचेस रहेगा। तो इसका टोटल आ गया। अब इसको आप कॉलमनर करो तो आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। ये आपका सब 12% का चीज परचेस है। आपके सामने अमाउंट भी है, वैल्यू भी है, सब कुछ है। समझे हो? तो आप जब एज ए फ्रेशर इंटरव्यू देने जाओगे और आपसे पूछे कि जीएसटी का लेजर कितना बनाना है, तो मेक श्योर आप लोग सारा पॉइंट बताओगे उसको। देखो कौन सही कौन गलत ये आर्गुमेंट करने जाओगे तो नुकसान आपका होगा, बिकॉज मार्केट में ट्रेडिशन होता है कि जिसको जो आता है वो उसी को सही मानते हैं। तो आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से आंसर देना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दोगे तो फंसोगे यहाँ पे।
बिकॉज जो बंदा ये समझता है कि जीएसटी का रेट अलग अलग होता है, तो उसको कभी भी आप सीजीएसटी एसजीएसटी से आप कन्विंस नहीं कर पाओगे। तो सर हम लोग क्या करें, जब हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी का कितना लेजर बनेगा, तो मैं क्या आंसर दूं? तो आपको डिप्लोमेटिक तरीके से आंसर देना है। कैसे? सर नॉर्मली आप 3 लेजर बना के आप सारा काम कर सकते हो, सीजीएसटी का, एसजीएसटी का, आईजीएसटी का लेजर। लेकिन इसमें आपका थोड़ा इनपुट आउटपुट क्लासिफाई करने में दिक्कत होगा। तो आपके पास सेकंड ऑप्शन है सर, आप इनपुट आउटपुट भी क्लासिफाई कर सकते हो। इनपुट का 3 लेजर, आउटपुट का 3 है, टोटल 6 है। लेकिन सर आपको अगर प्रोडक्ट वाइज डिटेल्स का इंपॉर्टेंस है आपके पास, कि आपको हर मंथ के एंड में जाके प्रोडक्ट रेट वाइज रिपोर्ट चाहिए, तो सर हम लोग का रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप जितना डिफरेंट रेट ऑफ जीएसटी में डील करते हो, उसके हिसाब से जीएसटी का लेजर बनेंगे। अगर आप 5 एंड 12% में अगर आप डील कर रहे हो, तो जीएसटी का 5% का लेजर एंड 12% लेजर बनाना है। मतलब सीजीएसटी 2.5%, एसजीएसटी 2.5%, सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%, एंड आईजीएसटी के लिए 5 एंड 12 बन जाएगा। तो ऐसे करके आप लेजर बना के भी कर सकते हो। तो दोस्तों आपका सारा पॉसिबिलिटीज बताना है। आप जब कोई सीए फॉर्म जहाँ पे अकाउंटिंग काम अच्छे से होता है, वहां पे जाके देखिए कि तीनों वैरायटी आपको मिलेगी। कोई पार्टी इनपुट आउटपुट करे करता है, कोई पार्टी रेट क्लासिफाई करे करते हैं, कोई पार्टी ऐसा करते हैं, एवरीथिंग सब मिलेगा आपको। हेलो सर। बोलो। सर ये स्टेप एक बार दोबारा दिखा पाएंगे? तो तुम मिस आउट कर गए क्या? देख लो भाई, पहले बोलो क्वेश्चन समझ में आया? क्या चीज हम लोग ढूंढ रहे सर थे? इंटरनेट इशू था मेरा। क्वेश्चन समझ में आया तुम्हारा? क्वेश्चन समझ में आ गया सर। तुम लोग का टैली भी होगा नहीं, बिकॉज तुम लोग का टैली में इतना जीएसटी आप लोग अलाउ नहीं करते हो। एक सेकंड दिखा रहा हूँ, दिलीप वेट करो। ए बाद में लोग सब बोलो प्लीज, कंफर्म करो ये बात क्लियर है सब लोग का, एवरीवन? यस नो? यस सर। तो आप लोग ये Yes, sir, कन्विंस got करके it. बता पाओगे कि कितना जीएसटी बनाना है? तो जाके मत बोलना डायरेक्टली से 3 लेजर बनाना है। ऐसे स्टेट फॉरवर्ड आंसर दोगे तो अब पकड़ लेना कि आप रिजेक्ट हो। वो सेकंड टाइम आपको पूछेगा नहीं, वो बोलेगा गेट बैक टू यू। तो इंटरव्यू में कभी अगर गेट बैक टू यू बोलेगा ना, वो गेट बैक कभी नहीं होगा, याद रखना। मतलब बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो डिप्लोमेटिक आंसर देना सीखो। मार्केट में किसी को गलत साबित करने मत जाओ, भाई तुम गलत हम सही। सब सही होता है मार्केट में, कुछ गलत नहीं होता है। ये मार्केट का थॉट्स है यार। आप जो कर रहे हो वो भी सही है, कोई अगर दूसरा टेक्निक कर रहा है वो भी सही है, बिकॉज काम तो दोनों से ही हो जा रहा है। तो अगर आप लोग रेट वाइज जीएसटी का लेजर बनाए हो, अगर ये केस टोटली आप लोग सीजीएसटी एट द रेट 5%, सीजीएसटी एट द रेट 2.5 6% ऐसा करके बनाते, तो आपका प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट फटाफट आ जाएगा। कैसे? आप लोग गेटवे ऑफ टैली से आप प्रेस करोगे DAL लेजर का जो लिस्ट आता है, उसके बाद जो रेट ऑफ जीएसटी चाहिए उस रेट ऑफ जीएसटी का लेजर टाइप करो। अच्छा सीजीएसटी टाइप करोगे तो एसजीएसटी तो इक्वल ही होगा, एक करने से आपका पूरा ही मिल जाएगा। तो सीजीएसटी 6% करोगे, करके जो आपका टाइम फ्रेम चाहिए वो आप टाइम फ्रेम ले लीजिए। ये पे पूरा साल ले लिया, पूरा एक साल का पूरा ले लिया है। अब यहाँ पे देखो डेबिट क्रेडिट साथ साथ आ रहा है। क्रेडिट मतलब सारा सेल्स का एंट्री है, डेबिट मतलब सारा परचेस का एंट्री। तो अगर आपको खाली परचेस का टोटल चाहिए तो ये आपका टोटल नीचे शो कर रहा है। तो कैसे सर परचेस का एंट्री के खाली अलग कैसे करें? तो उसके लिए आप F12 प्रेस करके, सॉरी ऑल्ट F12 प्रेस करके, वाउचर हैविंग वाउचर टाइप, ओके, नेम इक्वल टू, एक इक्वेशन बनाना पड़ता है, परचेस। ऐसा करोगे तो आपको खाली परचेस ही शो करेगा, सेल नहीं शो करेगा। अब इसको F8 का सर कॉलमनार स्क्रीन कर शॉट दो। लेना था सर। भाई कुछ चीज याद रखो ना, हर चीज के स्क्रीनशॉट लेके आओ। ये तुम्हारा कोई काम का नहीं है, तुम ऐसे जीएसटी लेजर थोड़ी बनाए हो। मैं आपको टाइप दिखा रहा हूँ, तो टाइप याद रखो किसके बाद क्या करना है। ये चीज आपका लेजर आपका टैली में नहीं दिखेगा, बस आप लोग इतना वैरायटी ऑफ लेजर नहीं बनाए हो। तो आपका लेजर समझ लो कहाँ से जाकर क्या चीज चेक करना होता है। तो देखो कौशिक, जो तुम दिखा रहे थे उससे खाली प्रोडक्ट का रेट आ रहा था, यहाँ पे पार्टी नेम प्रोडक्ट नेम सब आ गया। डिफरेंस समझ में आया? आप जो स्टेप बता रहे हो, हर स्टेप में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस है। इसलिए कोलकाता में जितना सारा अकाउंटिंग फॉर्म होता है, वो लोग ऐसे प्रोडक्ट वाइज रेट बनाते हैं, आई मीन जीएसटी का लेजर का रेट बनाते हैं। किस चीज के स्क्रीनशॉट लेना है तुम्हें, बोलो कौन सी चीज का लेना सर है? वाउचर हैविंग इक्वल टू जो
ऑल F12 करोगे, वाउचर, ओके, हैविंग वाउचर टाइप नेम इक्वल टू 25 लिखना है। सेल के टाइम पे सेल लिखना है, 25 के टाइम पे 25 लिखना है, तो खाली 25 ही दिखेगा। ओके सर। यस, किसी को शक या सवाल है तो पूछ लो। शर्मिष्ठा, तुम लोग का अकाउंटिंग फॉर्म में कभी ऐसा चीज देखो किसी पार्टी का? तुम तो सीए फॉर्म में हो, तुम देखो कभी ऐसा कोई पार्टी का जिसका इस तरीके से बनाया हुआ सर है? मैं सीए सर मेरे से पूछ रहे हैं। हाँ, मैं सीए फॉर्म में नहीं जॉब करती हूँ सर। अच्छा, जहाँ पे करते हो वो लोग कैसे मेंटेन करते हैं जीएसटी? ऐसा कि खाली जीएसटी करते हैं? हम लोगों का 9% और 3% से काम होता है, तो 3% का सर सीजीएसटी एसजीएसटी नॉर्मल करके करती हूँ, और 9% का मतलब सीजीएसटी @9% ऐसे करके मेंटेन होता है। समझ में आया कि मार्केट में लोग हाँ सर। जीएसटी का रेट के हिसाब से जीएसटी का लेयर बनाते हैं, क्यों? ताकि वो खाली रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट हो, उससे आपका फायदा एक ही होगा, हाँ रिपोर्ट देखना, और कुछ नहीं। हाँ सर। कि 3% और 9% में कहता 9% कितना है, बस उतना ही। सब लोग को क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म कर लो, कम ऑन यार। मैं आप लोगों को टैली का ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, वो आप लोग बेटर जानते हो मुझसे। मैं खाली आप लोग को मार्केट इन्फ्लुएंस, मतलब मार्केट में जो चीज चलता है वो चीज सिखा रहा हूँ। जो मार्केट में लोग इस तरीके से सोच रखते हैं, तो आप भी इस तरह का सोच रखना सीखो, ताकि कभी आप लोग को मार्केट में दिक्कत ना हो। सर वो कॉलमिनार क्यों किए थे सर? सारा डिटेल्स देखने के लिए। यहाँ पे तुम्हारा सीजीएसटी जीएसटी अमाउंट दिख रहा है इस स्क्रीन पे, दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे टोटल अमाउंट दिख रहा है। तो मुझे अगर सीजीएसटी जीएसटी फिगर चाहिए तो उसको कॉलमनर कन्वर्ट करना पड़ता है। जब तक कॉलमनर नहीं करोगे तब तक वो नहीं आएगा। तो आ गया, देखो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू भी आ गया, ओके सर। जीएसटी भी आ गया, सब आ गया, जो चाहिए सब आ गया। गाइस आगे बढ़ू? यस नो? तो ये चीज जब खुद से करने जाओगे यस तब सर। आपको समझ में आएगा। देखोगे तो इजी लगेगा, खुद ट्राई करने जाओगे तो स्ट्रगल फेस करोगे। तो ये हैव टू ट्राई बाय योर ओन। तो चलिए आज हम लोग सेल्स का नोटेशन दे देते हैं। तो 25 का एंट्री जो लोग कर लिए हो, प्लीज थैंक यू सो मच। जो लोग 1 घंटा 2 घंटे के अंदर कर लिए हो, और सेल्स का एंट्री भी वो लोग कर लो, बिकॉज इसके बाद ही हम लोग रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस कर पाएंगे। बात आप लोग से ऐसे ही हुआ था तो कि सेल्स का 25 का एंट्री करके दिन हम लोग प्रोसेस करके रिटर्न में, जैसे होता है मार्केट में। मैं डे 1 से संडे बैच में क्लियर कर दिया था आप लोग को कि मार्केट जिस तरीके से मूवमेंट होता है, मतलब एंट्री जैसे होता है, हम लोग वैसे ही करेंगे, ताकि हम लोग को पूरा नॉलेज मिले। जीएसटी क्लास मतलब खाली जीएसटी पढ़ना, नथिंग लाइक दैट। पहले अकाउंट सीखना जरूरी है, उसके बिना जीएसटी फाइल में किससे करूंगा? तो वो भी हम लोग के पास होना चाहिए। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? यस नो? चलो, सेल्स के लिए आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा। अच्छा, कितने लोग अभी एंट्री नहीं किए हो? गाइस जो लोग एंट्री नहीं किए हो, अगर घर पे सिस्टम या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो, चलो ठीक है, इट्स कंसिडर्ड। बट आपके पास सारा फैसिलिटीज अवेलेबल है, फिर भी आप एंट्री नहीं करो, तो सर ये गलत बात है। आप जीएसटी काम सीख नहीं पाओगे। तो काम सीखने के लिए काम को सीरियसली तरीके से लो। तो एक बात बताओ, सेल्स का एंट्री कैसे होता है? आपके हिसाब से क्या लगता है, सेल्स का एंट्री कैसे होता है? आप लोग का जो एक्सपीरियंस है शेयर करो। सेल्स का एंट्री, जब मुझे अकाउंटेंट बन के सेल्स का एंट्री करना है, सेल्स बिल्स का एंट्री करना है, तो मैं कैसे करूं? क्या लगता है आप लोग को? हाउ हाउ शैल वी डील विद इट? कैसे डील करना चाहिए? क्या 25 की तरह ऐसा मैं आप लोग को दे दूं, ये देख देख के आप सेल्स का एंट्री करोगे? हाँ जी, बोलो प्लीज। क्या इस तरह का चीज आप लोग को दूं एंट्री करने के लिए, ये वाला सर दे कर लोगे? हाँ चौधरी जी, सर क्या बोल इसमें रहे हो? कैसे पता चले सेल्स है या परचेज?
क्या 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 बोल रहे हो प्रीति, समझे नहीं, क्या बोल रहे हो? सर ये बिल देख के कैसे मालूम चलेगा कि ये सेल्स है या परचेज, इसमें लिखा हुआ आएगा? आप क्या शुरुआत क्लास मिस कर गए हो क्या? ए बिल देख के कैसे पता चलता है सेल बिल है कि परचेज बिल है? क्या आंसर है इसका? आंसर अरे दीजिए सर इसका। बायर लिखा है ना, बायर का मतलब परचेज। हाँ तो ऊपर तो आपका पार्टी का नाम भी तो इशू किया हुआ है। सर नीचे लिख के रहता है ना आपका, नीचे क्या? आता है पूजा, मतलब ये पूजा होशियारी का, मतलब पूजा होशियारी से परचेज किया हूँ, तो नीचे आपका लिख के रहता है पूजा होशियारी का स्टैम्प साइन रहेगा, तो वो वाला देख के तो अरे पता चल ही समझता जाएगा। हूँ, वो तो ना वो सब नहीं पूछा जा रहा। बिल देके कैसे डिटरमाइन करे? सर किसके बिहाफ में आप सर अकाउंटिंग कर रहे हो? यस या सर, किसके महिमा के बिहेव में अकाउंटिंग क्रिएशन। कर रहे हैं तो परचेस हो रहा है, और और पूजा पूजा के हिसाब होशियार से की अगर तरफ अकाउंट से होगा सेल तो हो रहा सेल होगा। है। सेल होगा तो सर। प्रीति ऐसे जस्टिफाई करते हैं हम लोग कि आप एंट्री किसके बिहाफ में कर रहे हो। बिल परचेज बिल सेल बिल अलग थोड़ी होता है। जिसके लिए सेल होता है बायर के लिए वही परचेज बिल बन जाते हैं, अलग से थोड़ी कुछ दिया जाता है। वो डुप्लीकेट कॉपी रख देते हैं सेलर अपने पास। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। गाइस सुनो, सेल्स का एंट्री का नोटेशन आता है नॉर्मली। छोटा मोटा जो बिजनेसमैन होता है वहां पे सेल्स का एंट्री का नोटेशन आता है। नोटेशन मतलब आपका जो ऑथोराइज मतलब जो अथॉरिटी के अंदर आप काम करोगे वो आपको बता देगा कि ये पार्टी के नाम पे इतना अमाउंट का इतना क्वांटिटी का एक बिल बना के दो। या फिर जब आपके पास सेल्स ऑर्डर आएगा, ये बात मैं सुनना चाहता हूँ कि कितने लोग को प्रैक्टिकली ये सब ज्ञान पता है। ये सेल्स ऑर्डर पता है क्या होता है? बायर जब पीओ परचेस प्लेस ऑर्डर होता करता है है, सर। कोशिक हाँ परचेस ऑर्डर बायर के लिए होता है, सेलर के लिए वो सेल्स ऑर्डर होता हाँ है। तो अभी हाँ सेल्स सर। व्यू पॉइंट से सोचो, डॉक्यूमेंट्स अलग अलग नहीं, डॉक्यूमेंट्स एक ही रहता है। वो खाली जिसके हाथ में रहता है उसके अकॉर्डिंगली उसका नेचर चेंज हो जाता है। तो बायर को जब बाय करना होता है वो पीओ प्लेस करता है, परचेस ऑर्डर देता है। सेलर के लिए वो सेल्स ऑर्डर बन जाता है। तो सेल्स ऑर्डर मिलने के बाद सेल्स ऑर्डर देख के आप सेल्स का एंट्री कर सकते हो, जहां पे डिटेल एंट्रीज वगैरह होता है। लेकिन जहां पे नॉर्मली इतना डिटेलिंग नहीं होता है, छोटा मोटा बिजनेस जो होता है वहां पे सब कुछ वर्बली होता है। वर्बली मतलब कि इनके नाम पे इतना क्वांटिटी का ये बिल बना के दीजिए, इस तरीके से होता है। इनके नाम पे इतना क्वांटिटी का ये बिल बना के दीजिए, इस तरीके से बात होता है। तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आप लोग को आज मैं ऐसे एक नोटेशन देने वाला हूँ जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है और वो देख के आपको सारा एंट्री करना है। और एंट्री करने के बाद आपका जो टास्क रहेगा, हर एक सेल बिल को एक्सपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट करना है। और सेल बिल जब एक्सपोर्ट करोगे तो उसके अंदर सारा कंटेंट मेंशन होना चाहिए। मतलब कुछ इस तरीके से सेल बिल एक्सपोर्ट करो जो सेल बिल हर जगह एक्सेप्ट हो। आज भी बहुत जगह इंटरव्यू में हम देखते हैं, पूछते हैं स्टूडेंट से कि एक सेल बिल इशू करके दिखाओ, एक परचेस का रिकॉर्ड एंट्री करके दिखाओ। एक ही चीज पूछते हैं, मशीन टेस्ट लेते हैं डायरेक्टली जाते हैं। तो उसमें अगर कोई भी चीज आपसे गलती हो रहा है, एचएसएन कोड लिखने में बोलो, पार्टी का बैंक डिटेल्स अपडेट करने में बोलो, तो याद रखना वो नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करता है। अगर पार्टी ने इन्फॉर्मेशन नहीं भी दिया जानबूझ के, तो आपको पार्टी से पूछना चाहिए कि सर ये इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो मेरे हिसाब से कुछ बिठा लो, ताकि उसको समझ आए कि आपका वैलिड इनवॉइस का कॉन्सेप्ट पता है। तो आज मैं आप लोग को एक सिंपल चीज एक बता रहा हूं। ये पूजा फैब्रिक्स का इनवॉइस है। तो पूजा फैब्रिक्स जो इनवॉइस इशू किया, तो क्या इसको वैलिड इनवॉइस मानेंगे? तो अब देखो क्या इसका कंटेंट है। ये तो ऊपर का जो हेडर है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, पार्टी का नाम सब चीज आ जाएगा, गुड्स का डिटेल्स। नीचे देखो बैंक स्टेटमेंट प्रिंट होके आया। तो सेलर जब बिल इशू करेगा बायर के नाम पे, तो ये बैंक डिटेल्स छापना चाहिए उसमें। अगर आपको पेमेंट चेक से चाहिए, पेमेंट या तो फंड ट्रांसफर चाहिए, तो ये चीज छापना चाहिए वहां पे। क्योंकि सामने वाला पार्टी बोलेगा मैं आपको फंड ट्रांसफर करूंगा, तो सामने वाला पार्टी के पास आपका अकाउंट नंबर एंड आईएफएस कोड होना चाहिए, सो दैट दे कैन प्रोसेस द फंड ट्रांसफर। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? तो आप लोग के लिए टारगेट यही रहेगा, पहले नोटेशन ले लो, करना क्या है। उसके बाद मैं आप लोग को बता रहा हूं कि आप लोग को किस तरीके से रिपोर्ट बना के मुझे सेंड करना है। प्लीज ये सब टास्क को सीरियसली ले लीजिए। तो एकदम मेरा बात को यकीन मानिए कि अगर आप कर ले तो इंशाल्लाह तो आप लोग और फ्रेशर नहीं रहोगे, जो लोग फास्ट टाइम चीज डील कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे एक भी पार्टी आपका इमेजिनरी नहीं है, एक भी इंफॉर्मेशन फॉल्स नहीं है, सब जेन्युइन इंफॉर्मेशन है, सब जेन्युइन कस्टमर जेन्युइन सेलर है।
तो मार्केट में तो इसी का ही काम होता है ना। हाँ, आपको यही पार्टी का काम नहीं मिलेगा, किसी और का मिलेगा, बट सिचुएशन तो यही रहेगा जो हम लोग यहाँ पे फेस कर रहे हैं। तो ये चांस मत छोड़िए। हम लोग हर संडे आके जो हर सुबह सेल परचेस का डिस्कस करते हैं, मेरा एक ही पर्पस है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाए, आपको प्रैक्टिकल चैलेंजेस समझ में आए, ताकि आपके पास जब मार्केट में सब बिल आए तो कोई दिक्कत ही ना हो। आपको पहले से पता होना चाहिए करना क्या है। तो उस टाइम पे किसी से अगर पूछने जाओगे तो वो आंसर तो नहीं बताएगा, 6 बातें और सुनाएगा, कहाँ से सीख के आए हो, क्या सीखे हो, कुछ नहीं आता है तुम्हें, तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो मैं क्यों किसी और को मौका दूं मुझे सुनाने का? रॉकेट साइंस तो है नहीं है जो मुझसे नहीं हो पाएगा, तो सर कर लेते थोड़ा सा। गेटिंग माय पॉइंट? तो चलिए सर फोन एक रेडी बात करिए। पूछना था सर। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। बोले सर जब परचेज का एंट्री करते हैं सर, तो एक जगह जब बैंक डिटेल्स दिया जाता है ना सर, यस करते हैं, तो वहां पर देता है सर बैंक ट्रांसफर, ई ट्रांसफर, सर उसमें क्या करेंगे सर? वो तो पार्टी से पूछ के बोलना पड़ेगा, पार्टी को क्या चाहिए। जो मतलब सर पार्टी जैसे हम लोग अभी एंट्री कर रहे थे, बैंक सर हम ट्रांसफर लोग कर को लो, बैंक ट्रांसफर मतलब कर दिखा दो, रहा था, तो बैंक ट्रांसफर कर बैंक दो। आज ट्रांसफर के कर दिन देना में सर। मार्केट में बैंक ट्रांसफर ज्यादा पॉपुलर है। चेक का कहानी बहुत ही पुराना हो अच्छा। गया, बिकॉज कोई मतलब मैंने तो कोई पार्टी को चेक से पेमेंट करते हुए आज तक तो मतलब आज के डेट में नहीं देखता, सब बोलते फंड ट्रांसफर करो, क्योंकि सबको पता है चेक आज लेके जाओगे फिर बैंक में डिपॉजिट करो, बैंक 2 दिन टाइम लेगा, इतना इतना टाइम नहीं है पैसे के लिए। पैसा मुझे अभी चाहिए, तो आरटीजीएस करो, अगर 2 लाख से ऊपर अमाउंट हो तो एनईएफटी करो, आईएमपीएस करो, काफी सारा ऑप्शन आता है ना। करंट अकाउंट से यूपीआई अच्छा होता हाँ है, सर, मुझे बहुत सारा पता नहीं, ऑप्शन किसी को आता है। पता है करंट अकाउंट से यूपीआई होता है? जीपे, फोन पे, पेटीएम के करंट अकाउंट से होता है? मतलब करंट अकाउंट के अटैच किया जा सकता है उसमें? मुझे पता नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ऐसे। हाँ सर, होता है सर। होता है तो वहां से भी आप कर सकते हो, हाँ मतलब एक्सेप्ट तो कर दे हाँ रहे हो सर क्यूआर होता है। कोड देके, बिकॉज सबका दुकान के सामने तो हाँ क्यूआर सर, कोड है, मतलब करंट अकाउंट में पैसा आता है। ट्रांसफर होता है ऐसा? हम लोग, हाँ सर, क्यूआर कोड हमें हमें इशू किया हुआ है सर, तो अच्छा, क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट हो जाता है सर। नहीं आपको जब आते हैं वो समझ में आया सर, लेकिन आपको मान लो किसी आपका जो महाजन है उसको पेमेंट करना है, तो वो अपना जी फोन सर। नंबर देते हैं, तो वो फोन नंबर से आप यूपीआई ट्रांसफर कर सकते हो उसको, मैं ये पूछ रहा हूँ, ऐसा तो होता है? अगर वो यूपीआई में रजिस्टर्ड होगा सर तो हो जाएगा सर। अच्छा, मतलब ऐसा कभी देखे हो? मतलब देखो, कस्टमर से लेने देना हाँ उसमें कोई शक नहीं, सबको पता है। आज तो चाय वाले के पास भी तो पेटीएम का क्यूआर कोड रहता है, और डाला उसी चौरों जी की सर। ऑक्सीड एरिया में सब जगह पे देखना क्यूआर कोड है, दैट इज आई नो। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मुझे पेमेंट करना है किसी को, आई एम द बिजनेसमैन, आई एम द रिटेलर, आई एम द होलसेलर, मुझे डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट करना है, मुझे होलसेलर को पेमेंट करना है, तो तब क्या मैं उसका यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर कर सकता हूँ? दैट वाज माय क्वेश्चन। यस सर, होता है। ओके, तो नॉर्मली हम लोग तो फंड ट्रांसफर, सीएमएस ये सभी करते हुए देखे, बट पेटीएम या फिर जीपे में अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो देख लेना। एनीवे तो चेक का कहानी बहुत पुराना हो गया। आप लोग ही बोलो, आप लोग का सैलरी जब इंशाल्लाह मिलेगा तो आपको चेक से लेना है कि फंड ट्रांसफर चाहिए? कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा? आप बोलो, आपका पर्सनल ओपिनियन से बोलो। आप अगर बॉस बोले मैं चेक दे दूंगा, तो आप चेक प्रेफर करोगे फंड ट्रांसफर प्रेफर करोगे? मेरा ऑलवेज ओपिनियन रहता है फंड ट्रांसफर करो, क्योंकि जिस दिन का होगा उस दिन ही मेरा अकाउंट में आ जाएगा। चेक दोगे, आज संडे है, उसके बाद हॉलीडे है, 15 अगस्त है, ये है, वो है, खाम का डिले होगा, बैंक में जाना पड़ेगा अलग बात, और डिले होगा अलग बात। तो आज के डेट में हम लोग फंड, तो राजा जब तुम्हारे सामने ऑप्शन आए फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, तो सब में फंड ट्रांसफर डाल दो। हाँ, सर। बोलिए सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। बोलिए बोलिए बोलिए। अगर हम लोग परचेज कर रहे हैं सर, कोई भी चीज उसका एंट्री कर रहा है, हम्म, अगर हमें शॉर्ट रिसीव हो रहा है या फिर कोई डैमेज रिसीव हो रहा है, तो उसको हमें डेबिट नोट करना होगा। तो सर परचेस कर रहे हो ना? हाँ, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अपने रिटर्न में? मैं बस एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आईटीसी सर। आईटीसी नहीं, सही क्वेश्चन पूछो, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है सर आपका, इट्स नॉट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, हम लोग डिस्कस करेंगे इसको लेके। तो सर ये आपका आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा, मतलब आपका जीएसटी 2A 2B में जितना सारा आपका वो रिफ्लेक्ट होगा, उससे वो अमाउंट लेस करना पड़ेगा, जितना का आपका डैमेज तो हुआ। सर जिस हेड में एंट्री कर रहा है उसको तो अपने डेबिट कर देंगे, सॉरी क्रेडिट कर देंगे, जीएसटी और लेकर क्रेडिट हो डेबिट। जाएगा, पार्टी डेबिट हो जाएगा। हाँ सर, तो अपने जब वहां पे पोर्टल में जाएंगे सर, वहां पे क्या अपने को शो करना पड़ता है क्या कि नहीं, हम आपको लोग शो नहीं किस? पड़ेगा, आपको जस्ट मैनुअली कैलकुलेट करना होगा, लेकिन आपका डेबिट नोट देने के बाद अगर उसी टाइम पे आपका सप्लायर भी आपके नाम पे क्रेडिट नोट इशू कर देता है विद इन द ड्यू डेट, मान लो जुलाई मंथ का परचेस था और जुलाई मंथ भी आप रिटर्न कर दियो, तो आपका सप्लायर ने आपके नाम पे क्रेडिट नोट भी इशू कर दिया है वो डैमेज गुड्स या जो भी गुड्स के लिए, तो आपका वो जो जीएसटी 2B आएगा
हम लोग बात करेंगे आगे चल के जीएसटी 2 भी, तो 2 में वो फिगर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो आपको ऐसा कुछ करने का दरकार नहीं होगा, वही चीज कैरी फॉरवर्ड होकर आपका 3 में चला जाएगा। लेकिन अगर ऐसा विद इन और एक टाइम सर, नहीं होता है तो आपको ये चीज मैनुअली एडजस्ट करना है, या तो उसी टाइम करो या तो जब रिफ्लेक्ट होगा तब करो, बट करना तो है। और एक था सर, बोलिए। सर हम लोग इनपुट कितना दिन के अंदर में कर सकते हैं सर क्लेम, जैसे कि एनुअल रिटर्न मान फाइल लीजिए करने मुझे से पहले, हो गया एनुअल रिटर्न फाइल करने से पहले, नैन्सी, जो फाइनेंशियल का आईटीसी है उसका जो एनुअल रिटर्न का डेट है उससे पहले। तो मतलब सर जो एनुअल रिटर्न तो अपने 9C का होता है, तो वो उसमें करना होगा। 9 ओके से रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है, नहीं उसमें नहीं करना होगा, उस डेट से पहले आपको क्लेम करना होगा। सपोज मान लीजिए ओके, थैंक यू 1920, तो 1920 का अगर आईटीसी मिस आउट हो गया आपका, और ये बात आज आपको पता चला कि 1920 में आप 2 लाख ज्यादा आईटीसी क्लेम कर सकते थे, बट आपसे वो मिस आउट हो गया, आप क्लेम करना भूल गए, तो लीगली आज के डेट में वो आप क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज 1920 का एनुअल रिटर्न का डेट भी चला गया, ड्यू डेट सब क्रॉस हो गया। लेकिन अगर सर, तब तो वो 2020 अपना में लॉस हो होगा जाएगा ना। तो लॉस होगा डेफिनेटली, वो आपका लैप्स है, बट उसको भी रिकवरी करने का जगह है, हम लोग बात करेंगे जब आईटीसी का मिसमैच स्टार्ट करेंगे, तब ये सब लेके बात करेंगे कि हम लोग कैसे उस जगह को रिकवर कर सकते हैं। लोग छोड़ते नहीं, बिजनेसमैन ओके कभी अपना फायदे का चीज छोड़ेगा नहीं, और छोड़ना भी नहीं चाहिए, वो भी लॉ की वजह से, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो लगा ही लेंगे हम लोग। वो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आपका 2021 का बात हुआ, तो 2021 का फाइनेंशियल ईयर तो खत्म हो गया, तो अभी वी आर इन द मंथ ऑफ अगस्त, आज 1 अगस्त है, तो अगस्त मंथ पे आके हम लोग ये कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, हम लोग आईटीसी क्लेम कर सकते हैं डेफिनेटली, अगर हम लोग को वो छूट गया तो ये वैलिड है। कहाँ क्लेम करना है आपको, जो जीएसटी 3 भी जो आप फाइल करोगे उसमें आपको क्लेम कर लेना है, बस आईटीसी सारा उसी में क्लेम होता है। अब उसके चलते आपका मिसमैच होगा रिपोर्ट में, तो उसके लिए अलग से प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा, करेंगे सर ये रवि जी हम लोग का। ये सेल परचेस एंट्री होने के बाद विल जंप इनटू द रिटर्न पार्ट, तो रिटर्न पार्ट जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, सब सारा फिगर्स हम लोग कंसिडर करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। दिलीप, हर बात में तुम इतना कमेंट क्यों करते हो भाई? अगर किसी के मन में क्वेश्चन है तो आई नीड टू आंसर। तो आईटीसी तुम्हें समझ में नहीं आता तो समझा देंगे हम लोग आपको, बट ऐसा ये कमेंट मत करो कि हम लोग क्लास टैली कर रहे हैं तो टैली पूछेंगे, इट्स नॉट अ गुड थिंग यार। आप जब कोई चीज रिपीट करने बोल दो, तब कोई स्टूडेंट बोलता है आपको हम लोग तो सुन लिया, आपका रिपीट क्यों करना है? तो थोड़ा सा पेशेंस रखो यार, इतना जल्दबाजी मत करो, हौले हौले सीखो, हर एक चीज समझ जाओ। आज नहीं कल आपको आईटीसी सीखना है, जीएसटी में कुछ करना है तो आईटीसी करना है, जिसमें पैसा मिलता है। ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट का चक्कर सुन लो, सुनने में क्या प्रॉब्लम है? क्यों इतना जल्दबाजी में रहता है? तो संडे ऑफिस तो नहीं है तुम्हारा? हेलो सर। हाँ बोलो रोहित। हेलो सर, ये आईटीसी रिफंड का दो डेट होता है ना, एक एनुअल रिटर्न और एक सितंबर का रिटर्न। मैं पढ़ा वही सब रूल थोड़ा में सा। दो ही बोला है, बट हम लोग एनुअल रिटर्न मान के चलते हैं। और जो एक सितंबर का रिटर्न था, इसको ये भी होता है क्या? वो रूल पे लिखा हुआ है सर, बट हम लोग 2 मान के चलते हैं। अच्छा अच्छा, अगर मान लीजिए सर सितंबर का डेट पे क्रॉस हो चुका, तो हम लोग 31 दिसंबर तक क्लेम कर सकते हैं? लोग कर लेते हैं, छोड़ते नहीं। अच्छा ओके सर। स्क्रीनशॉट लो गाइस, इसका सेल्स का एंट्री का नोटेशन दे रहा हूँ आपको, स्क्रीनशॉट लो इसको, फटाफट लो, करने के बता रहा हूँ मैं। टेक द स्क्रीनशॉट। ले लिए? अब एक्सप्लेन करें कैसे आप लोग को एंट्री करना है? गाइस अभी तक का जो पीडीएफ का कॉपी था आप लोग के पास, वो आपका सेल्स का एंट्री था सारा, एंड दिस इज योर परचेस। ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, दिस इज योर परचेस। ओके, ये वाला पार्ट जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, सॉरी उल्टा बोल दिया, एक्सट्रीमली सॉरी। अभी तक का जो एंट्री है वो सब परचेस का था, ये आपका सेल है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। ये जो बिल थे सब परचेस का एंट्री था, हो गया आप लोग से। अब ये सेल्स का एंट्री करना है आपको। अब सेल्स का एंट्री कैसे करना है? सेल्स का एंट्री आपको करना है इस चीज को देख के। तो आपका कस्टमर देख लो कितना है, 3 है यहाँ पे। आपका कस्टमर जो है वो 3 है यहाँ पे। कौन कौन सा है? बिरला हाई स्कूल है, CIS है, एंड महादेव बिरला वर्ल्ड एकेडमी है।
बिरला हाई स्कूल है, CIS है, महादेवी बिरला वर्ल्ड एकेडमी है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लियो, पहले बोलो, फिर मैं समझा दे रहा हूँ क्या करना है आप लोग को। गॉट इट सर। यस सर। अब ध्यान से सुनो, एक्सप्लेन क्या करना है यहाँ पे, क्या समझना है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे आपको तो सेल्स का एंट्री करने जाओगे, दैट इज तो है ही। स्कूल का नाम जो आप देख रहे हो, स्कूल का एड्रेस पहले आपको ढूंढना है। ये सब आपका सन्ड्री डेटर्स होगा, ये बिरला हाई स्कूल, कैलकाटा इंटरनेशनल, महादेवी बिरला, जितना सर आप देख रहे हो, ये सब आपका कस्टमर का नाम है और कस्टमर का एड्रेस आपको ढूंढना पड़ेगा। एड्रेस में प्रोवाइड नहीं करूंगा, आप ढूंढोगे। कोई बिल पे अगर पार्टी के नाम के साथ अगर एड्रेस नहीं है, कोई बिल पे अगर पार्टी का नाम के साथ अगर एड्रेस नहीं है, तो वो बिल गलत होगा। वो बिल क्या होगा? वो बिल गलत होगा। तो आपके एड्रेस कहाँ मिलेगा? नेट पे सर्च करो, सब एड्रेस मिल जाएगा। ये कोलकाता, अच्छा अहमदाबाद सेंटर का जो स्टूडेंट हो मेरा, आप लोग ये हाई स्कूल बोले कोलकाता एड्रेस टाइप करना, कोलकाता एड्रेस मिल जाएगा आप लोग का। तो वो आपको ढूंढना है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कोई भी स्कूल के पास GSTN नंबर नहीं है। स्कूल इज टोटली अनरजिस्टर्ड फ्रॉम GST। कोई भी स्कूल के पास GSTN नंबर नहीं है, दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द GST। तो पार्टी का नेचर जब बनाओगे, रजिस्टर्ड पार्टी नहीं बनाना है। क्या बनाना है आपको? आपको सब अनरजिस्टर्ड बनाना है। समझ रहे हो आप? ओके सर। अनरजिस्टर्ड होगा पार्टी टाइप, रजिस्ट्रेशन टाइप अनरजिस्टर्ड होगा। ध्यान से सुनिए प्रीति, अनरजिस्टर्ड होगा सारा पार्टी। बिरला है बोलो, कैलकाटा बोलो, महादेवी बिरला बोलो, जितना सारा पार्टी का नाम है, स्कूल के पास GSTN नंबर नहीं है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सर ये जो आइटम देख रहे हो ना, किसी में फैंसी ड्रेस है, किसी में सैशेस है, किसी में ड्रेस है, इसका एंट्री जब आप करने जाओगे तो आप लोग को सब नेगेटिव स्टॉक दिखेगा। दिखने दीजिए, लेट इट बी। टैली आपको रोकेगा नहीं, टैली आपको रोकेगा नहीं, आप दिखने दीजिए, आप आगे बढ़िए, ठीक है। नेगेटिव स्टॉक दिखने दीजिए, आगे बढ़िए, टैली आपको रोकेगा नहीं। लेकिन हम लोग को सारा सेल्स का एंट्री करने के बाद उस नेगेटिव स्टॉक को पॉजिटिव भी करना है। दैट इज अवर चैलेंज। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप लोग पहले आराम से सेल्स का एंट्री करिए, उसके बाद हम लोग नेगेटिव को पॉजिटिव करेंगे। ये नेगेटिव स्टॉक क्यों आएगा, समझ में आया? आप लोग जब परचेस बिल का एंट्री किया, देखो तो ये सब आइटम था उसके अंदर। ड्रेस बोले कोई आइटम था, याद करके देखो जो लोग पूरा परचेस का एंट्री किया, सर कुर्ती था, सलवार था, ड्रेस बोले कोई आइटम नहीं था। ओके, फैंसी ड्रेस बोल के भी कोई आइटम नहीं था, मतलब ये टोटली न्यू आइटम है। तो सर ये कैसे पॉसिबल है? ये आपका जो क्लाइंट है मैन्युफैक्चरर है, तो मार्केट से वो जितना सारा रेडीमेड क्लॉथ परचेस किया, डॉटनेट परचेस किया, फैब्रिक परचेस किया, उसी से ही प्रोसेस करके ये सब मैन्युफैक्चर किया। तो आप लोग इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग करना है, बट नॉट राइट नाउ। अकाउंटिंग एंट्री बाद में शो करेंगे, क्यों, उसके पीछे भी लॉजिक है। बट आप लोग जब एंट्री करने जाओगे तो आप ये सब चीज आइटम को डाल के एंट्री। क्लियर है? जिसके मन में हेलो जो सर। डाउट है पूछ लो यहाँ पे। हाँ बोलो। हाँ सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, जैसे मैं जहाँ पर काम कर रहा था वहाँ पर जैसे कोयला का काम होता था, तो सर एक बार जैसे 1000 टन या 2000 टन कोयला खरीदें तो उसका तो परचेस एंट्री एक ही होगा, और 20 टन 25 टन करके बेच रहे हैं तो सेल एंट्री ज्यादा हो सकता है, लेकिन परचेस एंट्री तो एक ही होगा। हाँ, तो क्वांटिटी अगर ज्यादा है तो एक ही होगा, ऑफ कोर्स, क्या दिक्कत है उसमें। और जैसे मान लीजिए सर, अगर कपड़ा किसी तरह कहीं से खरीद रहे हैं एक थोक में, तो परचेस एंट्री एक ही होगा, सेल एंट्री जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूट करके बेच रहे हैं सेल एंट्री ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ओके सर। आप लोग पहले बोलो, इसमें सारा पॉइंट समझ में आया चाहिए। ये पर यूनिट ये क्वांटिटी है और ये पर यूनिट का रेट है, जो देख रहे हो 1300 1190 ये रेट है, और CGST वही बात है, 5% 12% वही वाला पार्ट है। सर भाउचर रेफरेंस नंबर सर, सेल बिल, मतलब उसको कैसे ये करेंगे सर? सेल बिल नंबर है राजा। अच्छा, ना भाउचर नंबर, भाउचर रेफरेंस नंबर जो है। हाँ, वो सेल बिल का ही नंबर। हाँ तो सर उस सर हम लोग तो जब सेल का कोटेशन किए होंगे सर, उसके साथ तो सर मैच कराना पड़ता है ना भाउचर नंबर को सर। टाइप करो वहाँ पे, वो तो मैनुअल ऑप्शन देता है टाइप करने वहाँ पे। अच्छा ठीक है।
आ जाएगा वहां पे टैक्स। पक्का बोलो, किसी को डाउट है तो पूछ लो प्लीज, बाद में मत बोलना सर ये पता नहीं था, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर इसमें जो दिया हुआ है 5%, 12%, 18%, सर, हाँ वो छोड़ तो दो, छोड़ दो, छोड़ दो, इसमें सर वो छोड़ दो। 18% सर कौन सा इसलिए? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, तुम लोग छोड़ दो, उसको छोड़ दो, ठीक है। वो पे हाँ छोड़ सर, दो। तुम लोग नॉर्मल सेल्स बोले करो, तुम हेलो। लोग को ऐसे क्लासिफाई करने का दरकार नहीं है। ये क्लासिफाई मत करो, ये तुम लोग सेल्स के अच्छा हिसाब से ही करो, ठीक है। अच्छा, सिर्फ अच्छा 12% के रेट से करेंगे हाँ, ना सर? 512 जो है। अच्छा, इसके अंदर ये एक बिल है 8 नवंबर का। ये बिल का एंट्री मैं बता दे रहा हूँ, ये कपड़ा का बिल नहीं है, मेकअप का बिल है। वो जो फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ था स्कूल में, तो मेकअप भी हम लोग को देना पड़ा। तो ये 18% का बिल होगा। आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हर एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है इस बिल का एंट्री करने में, तो आप लोग देख लो। क्लियर टू ऑल ऑफ अस? बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज पूछ लो, कोई डाउट है तो। इसके बाद ही हम लोग रिटर्न स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग ये सोचते हो कि मुझे जीएसटी रिटर्न में चैंपियन बनना है, एकदम मतलब किसी को हेल्प नहीं लेना, ओके तो ये सब चीज को सीरियसली लो। मार्केट में जाके कोई भी क्लाइंट आपको डायरेक्टली जीएसटी रिटर्न भरने नहीं देगा, ये एक्सपेक्ट भी मत करो। तो उसके लिए आपको बिगिनिंग से स्टार्ट करना पड़ता है। कोई बिजनेसमैन टैक्स का काम किसी फ्रेशर को हैंड ओवर नहीं करते। इस जगह में सबको डर लगता है। तो आप थोड़ा एक्सपीरियंस गैदर करो। टैक्स का काम उसी को दिया जाता है जिसको ये चीज संभलना आता है। तो हम लोग सेल परचेज के बाद ही टैक्स के लिए रिपोर्ट हम लोग ये करेंगे। हबीबा वो एग्जेम्प्ट रहता है, जीएसटी से एग्जेम्प्ट रहता है। यूनिवर्सिटी स्कूल के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए वो एग्जेम्प्ट रहता है। स्कूल का फीस के ऊपर आपको नहीं रहता है, जीएसटी नहीं लगता। ओके, एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? तो कैन आई एक्सपेक्ट, तो आप लोग का और एक संडे मतलब नेक्स्ट क्लास 8 अगस्त। तो 8 अगस्त से हम लोग इंशाल्लाह रिटर्न स्टार्ट करेंगे। अच्छा हाँ, और हाँ सुनो, बिल कैसे चाहिए आप लोग से? आप लोग से बिल इस तरीके से चाहिए, ध्यान से देख लो। बिल के अंदर क्या कंटेंट होना चाहिए? तो माइमा क्रिएशन का पूरा एड्रेस आना चाहिए, बिरला हाई स्कूल का एड्रेस भी पूरा आना चाहिए। कंटेंट वॉन्टेंट जो रहेगा वो तो सब ठीक रहेगा। ये माइमा क्रिएशन का बैंक स्टेटमेंट है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोग जो एंट्री बना रहे हो, एंट्री कर रहे हो, उसके अंदर सबसे पहले बैंक अकाउंट बनाओगे। तो बैंक अकाउंट का लेजर बनाओगे यस बैंक के नाम से, और ये उसका अकाउंट नंबर है। तो आप पहले ये लेजर बनाओगे। आप लोग जो कंपनी मेंटेन कर रहे हो गाइस, दिलीप, जिसमें तुम सारा परचेस का एंट्री कर रहे हो, उसमें एक बैंक अकाउंट बनाओगे यस बैंक के नाम पे, और ये क्रेडेंशियल देके। फिर जब सेल बिल प्रिंट करोगे तब आपको ये बैंक रिफ्लेक्ट होना चाहिए, बिकॉज स्कूल आपको कैश नहीं देगा, स्कूल आपको चेक से पेमेंट करेगा। तो ये प्रिंट होना चाहिए आपको। ओके सर। यस, और किसी को शक या सवाल है? मयूर जी हो जाएगा, पहले परचेस का एंट्री कंप्लीट करिए आप। Yes, sir. We'll do today all things. ठीक है, ठीक है। प्रीति,
कर लोगे? जस्ट 1 more week guys, then we'll be start the filing return वाला part, ठीक है? हम लोग जीएसटी का रिटर्न स्टार्ट करते हैं। सर बोलिए। हेलो सर, एक और डाउट है, लेकिन क्लास के बाद आपको एक बार कॉल कर लूँ क्या सर? इवनिंग पे करिए फिर, अभी मेरा संडे के दिन बैक टू बैक क्लासेस चलता है तो मैं एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? अब 6 बजे के बाद मैं व्हाट्सएप कर दूँ? व्हाट्सएप करिए, 6 बजे के बाद करिए, हम देखते हैं, ठीक है? ओके।